सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय मित्रों, मैं दीपक चंद्र चौगर स्वागत करता हूं हमारे चैनल कथा सिंधु में। मित्रों, इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है सनातन धर्म की समस्त कथाओं को जन जन तक पहुंचाना। आशा है इससे यात्रा में आप सभी का स्नेह और आशीर्वाद बना रहेगा। प्रस्तुत है उत्तरकांड के दोहा क्रमांक 95 से 102 तक का प्रसंग पूर्व जन्म की कथा सुनाते हुए कागभूषणी जी द्वारा कलयुग के नर नारियों का वर्णन। हम सुन रहे हैं कि अपने स्वार्थ के लिए सभी नीच से भी प्रेम करते हैं। भूषणी जी कह रहे हैं कि सच्चा स्वार्थ तो राम चरणों में प्रेम होना ही है। वही सबसे सुंदर शरीर है जिसमें श्री राम का भजन हो जाए। राम के विमुख रहते हुए यदि ब्रह्मा के समान भी शरीर मिल जाए तो भी उसकी पंडित प्रशंसा नहीं करते। मुझे इसी तन से श्री राम का प्रेम मिलता है, इसलिए मैं इसे कभी नहीं त्यागता। मैं इस शरीर में जितना सुखी हूँ उतना कभी भी नहीं हुआ। मैं अपने पहले जन्म की कलयुग की कथा सुनाता हूँ। तब मैं अयोध्यापुरी में शूद्र शरीर में जन्म लिया था। मैं शिव जी का मन कर्म वचन से सेवक था, लेकिन अन्य सभी देवी देवताओं का निंदक था। मैं धनी और बहुत ही उग्र स्वभाव का था। अब मैं कलयुग के कुछ धर्म कहता हूँ। कलयुग में चारों आश्रम एवं वर्ण धर्म नहीं रहते, नष्ट हो जाते हैं। स्त्री पुरुष वेद विरोधी, ब्राह्मण वेद बेचने वाले, राजा प्रजा को सताने वाले व वेद विरोधी होते हैं। मनुष्य मनमर्जी के मार्ग अपनाते हैं। डींगे मारने वाले पंडित दम भरते हैं। यही संत और दूसरे का धन हड़पने वाले चतुर कहलाते हैं। जो खूब हंसी मजाक करते हैं वही ज्ञानी व पंडित होता है। वेद मार्ग छोड़ स्वयं का मार्ग अपनाने वाले ज्ञानी बैरागी, बड़ी बड़ी जटाएं एवं बड़े बड़े नाखून वाले ही तपस्वी, अमंगल भेष तथा भक्ष अभक्ष खाने वाले ही योगी सिद्ध माने जाते हैं। गले में जनेऊ डाल शूद्र ब्राह्मणों को उपदेश करते हैं। जो सदैव दूसरे का हित करता है वही गौरवान्वित होता है। अभागिन स्त्री अपने सुंदर गुणगान पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करती है। सौभाग्यवतियां तो गहने नहीं पहनती, लेकिन विधवाएं तरह तरह के श्रृंगार करती हैं। गुरु शिष्य के धन का हरण करता है। सभी ऊंचे ऊंचे ब्रह्म ज्ञान की बात करते हैं, पर थोड़े से धन के लिए हत्या कर देते हैं। शूद्र ब्राह्मणों को डांटते हैं कि जो ब्रह्मा को जाने वही ब्राह्मण। पराई स्त्रियों में आसक्त, ममता में लिपटे हुए ये ज्ञानी बनकर उपदेश करते हैं। ब्राह्मण निरक्षर, लोभी, कामी, आचारहीन और नीची जाति की स्त्रियों के स्वामी होते हैं। पुत्र अपने माँ बाप को तभी तक मानते हैं जब तक पत्नी का मुंह नहीं देख लेते, फिर तो ससुराल ही प्यारी लगती है। कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं, लोग बिना अन्न के मरने लगते हैं। हे पक्षीराज गरुड़ जी, कलयुग में कपट, दंभ, देश, पाखंड, लोभ आदि पूरी तरह से व्याप्त रहते हैं। स्त्रियों के भूषण मात्र बाल होते हैं, यानी वो आभूषण नहीं पहनती। छोटा सा जीवन होता है, पर दम ऐसे भरते हैं जैसे कल्प के अंत में भी विनाश नहीं होगा। कलयुग में इतनी आचार विचारहीनता बढ़ जाती है कि कोई अपनी बहन बेटी को भी नहीं मानता। अपने शरीर का पोषण करने वाले, दूसरों की निंदा करने वाले भरे पड़े हैं। हे पक्षीराज, कलयुग में अवगुण तो बहुत है, लेकिन एक गुण उसमें बहुत विशेष है कि बिना प्रयास के भवसागर पार हो जाते हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर में लोगों को जप, तप, दान, योग, यज्ञ, ज्ञान आदि कठिन साधना करनी पड़ती थी, तब भव पार हो जाते थे। लेकिन कलयुग में मात्र श्री हरि के नाम का स्मरण करने से ही नैया पार हो जाती है। सियावर रामचंद्र की जय।